शांति। आज का स्वमान किसको याद है? बोलो। मैं विद्यापति विघ्नहर्ता गणपति हूँ। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है? क्लास का टॉपिक क्या है? विद्यापति गणपति की उत्पत्ति। बाबा की मुरलियों को अगर हम देखें, हम देखते हैं कि भारत वो भूमि है जिस भूमि पर परमपिता शिव का अवतरण होता है। और भारत ही वो भूमि है जहाँ पर साल भर त्योहार ही त्योहार मनाए जाते हैं। और बाबा ने आके हमें राज बताया कि ये त्योहार क्या है? आपकी ही यादगारें हैं। तो वर्तमान में पूरे देश भर में कहें और विशेषकर महाराष्ट्र में कौन से त्योहार की धूमधाम है? भले ही कोरोना काल है तो पहले जैसी धूम नहीं है, पब्लिक वे में तो नहीं है, लेकिन प्राइवेटली अर्थात जो घरों में करते हैं वो तो अब भी है। उसमें तो कोई भी कमी नहीं आई है। तो जो गणपति का त्यौहार चल रहा है, तो गणपति के त्यौहार के दिन जो गणेश चतुर्थी जिसको कहते हैं, उस दिन गणपति की स्थापना करते हैं। और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन करते हैं। चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक वो गणेश उत्सव चलता है। तो अभी वही गणेश उत्सव के दिन चल रहे हैं। और बाबा ने मुरलियों में गणेश के लिए क्या कहा है? हाँ, गणेश माना जो नॉलेजफुल है। और बाबा ने उस नॉलेजफुल को ही शब्द दिया विद्यापति, गणपति। दोनों बातें, विद्यापति भी कहते हैं और गणेश को गणपति भी कहते हैं। तो आज हम इन दोनों का सही अर्थ क्या है उसको हम समझेंगे, क्योंकि हम भट्ठी करने आए हैं। और भट्ठी करना माना ही क्या? सेल्फ प्योरिफिकेशन करना। और उस सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? पहले दिन बताया था, मौन जरूरी है। और वो मौन कब सधता है? जब हम अंतर्मुखी होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी होंगे, जितना ज़्यादा मौन धारण करेंगे, उतना सेल्फ के प्योरिफिकेशन में हमें मदद मिलेगी। तो आइए इस विद्यापति गणपति की उत्पत्ति से भी हम बहुत कुछ सीख लें कि पौराणिक कथा क्या कहती है गणपति के लिए। कि एक बार माँ पार्वती को स्नान करने जाना था, तो रक्षा के लिए कोई था नहीं, तो उसने अपने ही शरीर की मैल से जो उपटन लगाई थी उसको निकाल कर एक मनुष्य आकृति तैयार की और उसमें प्राण फूंक डाले। और फिर वो मनुष्य जो यूँ तो जब बच्चा गर्भ से पैदा होता है, हर चीज़ उसको एक एक सिखानी पड़ती है। लेकिन चूँकि ये बच्चा तो गर्भ से नहीं पैदा हुआ है, सीधा ही बड़ा पैदा हुआ है, तो पूछता है मैं कौन हूँ? पहले अपने आप को ऐसे से देखता है, मैं कौन हूँ? तो पार्वती कहती है तू मेरा बेटा है। तो फिर उसको संबोधित करता है, माते कहो आपकी क्या आज्ञा है। तो किस लिए उसने रचना की थी? उसकी रक्षा के हेतु रचना की थी।
तो कहा द्वार पर खड़े रहना और जब तक मैं न आऊं किसी को भीतर नहीं आने देना। लेकिन जब तक वो आए कोई आ गया था। कौन आए थे? शिव जी आए थे। लेकिन बालक अपनी माँ की आज्ञा के पालन में पक्का था और इसलिए जब वो आए शिव जी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो माँ पार्वती ने की है, तो उसको थोड़ी पता है मेरा पिता कौन है। तो वो जब आते हैं तो वो तो पहचानता नहीं है। और चूंकि माँ की आज्ञा का पक्का है, उधर वो कह रहे मुझे जाने दो, वो मेरी पत्नी है, वो तुम्हारी माँ है, मेरी पत्नी है, तो वो तो माँ की आज्ञा का पालन का पक्का है, इसलिए वो उनको जाने नहीं देता है। थोड़ी सी ऐसे मारा मारी कहो, जो भी कहो, लड़ाई झगड़ा भी वो भी हो जाता है। और उसमें कहते हैं कि जब ये गणेश जी नहीं मानते हैं तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर त्रिशूल उठाते हैं और त्रिशूल से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं और वह ऐसे धरती पर पड़ा है। और तब फिर माता आती है और जब देखती है तो वो फिर विलाप करती है कि ये तो मेरी रचना है, और शिव जी से कहती है तो मेरी रचना है, आपने ऐसे क्यों किया? आपको पुनः इसको जीवित करना होगा या तो फिर मैं मर जाऊंगी। ब्लैकमेलिंग बोलते हैं ना। तो अब क्या करे? तो कहा कि हाथी का सिर लगा दिया। लेकिन फिर लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना, आधा शरीर मनुष्य का और आधा, तो कहा चिंता नहीं करो, उसको ब्लेसिंग दे दिया, ये दुनिया में प्रथम पूजनीय होगा। अब इन दो बातों को, ये कहानी कौन सी है? इतिहास की कहानी नहीं है ये। कौन सी कहानी है ये? पौराणिक कहानी, अर्थात वो कहानी जो पुराणों में लिखी है। पहले पुराण शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा कि पुराण माना क्या। पुराण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा प्लस अण, दोनों को मिला के पुराण, जिसका अर्थ वो लोग कहते पुराना, प्राचीन। लेकिन जब इसको संधि विच्छेद करते हैं हम, तो पुरा शब्द का अर्थ आता है अनागत एवं अतीत। अनागत एवं अतीत। अनागत माना, आपने कभी बोर्ड में पढ़ा होगा, किचन की तरफ जो बोर्ड रखा हुआ है ना, तो उसमें लिखा रहता है आगंतुक मेहमानों की संख्या। पढ़ा है? तो आगंतुक माना जो आने वाले हैं, है ना। तो अनागत माना जो अभी आया नहीं है। समझ में आई बात? तो अनागत माना जो अभी आया नहीं है, मतलब फ्यूचर। और अतीत तो क्लियर है, अतीत माना पास्ट, है ना। तो वो पुराण माना कि, और अण माना कहना, बतलाना, विवरण देना। तो पुराण क्या बतलाता है? अतीत और भविष्य, अनागत की बात। हम जिस वर्तमान में भी हैं, इसके पहले क्या था, इसके बाद में क्या होगा, या यूँ कहे तीनों कालों को दर्शाने वाली बात वो कहता है, उसको कहते हैं पुराण। तो जब ये कहानी हमने कहा कि ये पौराणिक कहानी है, इसका मतलब ये कहानी तीनों कालों का दर्शन कराने वाली है। और ये तीनों कालों का दर्शन तो शिव बाबा हमें कराते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं ना। और इसलिए आप देखेंगे भक्ति मार्ग में चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, इन कहानियों का सत्य संकेत, क्योंकि कहानी माना वो रियल भी नहीं है, ये भी है, लेकिन वो कहानी आपको सत्य का बोध कराने के लिए संकेत के रूप में संदेश देने के लिए होती है।
पुराण का मतलब यही, पौराणिक कहानी का मतलब यही है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे 3 काल, और 3 काल किसके? आत्मा की ही तो जर्नी है ना, आत्मा की है। क्योंकि गणेश को और कैसे बनाते हैं, वो स्वास्तिका का चिन्ह बना दिया तो कहा क्या हो गया? गणेश बन गया। श्री गणेश कहीं पे भी जैसो कार का उद्घाटन करना हो, मकान का उद्घाटन करना हो तो क्या करते हैं हम? गणेश बना देते हैं, भाई शुभ लाभ होगा, अभी सब कुछ अच्छा होगा। और बाबा ने तो हमें बहुत अच्छी से बताया स्वास्तिक का अर्थ क्या है ना, कि चारों ही युग की कहानी है। और फिर बाबा ने कह दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मंगलमय है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है वो सब में शुभ शुभ है, सब में लाभ ही लाभ है, ऐसे बताया ना हमें। तो अभी ये कहानी को थोड़ा बाबा के दिए हुए ज्ञान से समझते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है जो भी त्योहार हैं वो सब संगम की यादगारें हैं। तो ये जो कहानी थी कि माँ पार्वती को स्नान करने जाना था। अब स्नान करते ही कब है हम? स्नान करने का पर्पस क्या होता है? स्नान करने का पर्पस होता है मैल से रिलीफ पाना, है ना। धूल मिट्टी या पसीना जो एक्वायर हो गया है उससे राहत पाना, उसको धो डालना, उससे स्वच्छ हो जाना, उस मैल को निकालकर स्वच्छ होना, यही स्नान का पर्पस है। अब हम आत्माएं जब तक शिवजी नहीं आए, क्योंकि अभी जो कहानी है उसमें शिवजी पहले नहीं है, पहले से पार्वती है ना। तो हम आत्माएं जैसे उसमें कहा कि स्नान करने की उसको ज़रूरत पड़ी, अर्थात ही वो कोई व्यक्ति की बात नहीं है, आत्मा की बात है वो। कि बाबा कहते हैं तुम आत्माएं जब पतित बन जाती हो तो मुझे पुकारती रहती हो, हे पतित पावन आओ और हमें पतित से पावन बनाओ। और पतित माना ही मैले, तो शरीर के मैले की बात नहीं है, आत्मा के मैले होने की बात है। अब आत्मा मैली क्यों हुई? आत्मा मैली क्यों हो गई फिर? हाँ, और शिव को ही क्यों पुकार, मतलब पतित पावन को ही क्यों पुकारते हैं हम? क्योंकि भगवान ने कहा तुम आत्मा और मैं परमात्मा इस सृष्टि चक्र के आरंभ होने से पहले परम धाम में निवास करते हैं। लेकिन तुम आत्माएं हो, तुम्हारे में कॉस्ट्यूम पहनने का, कर्म करने का, यूं कहे माँ के गर्भ में जाने का संस्कार है। और इसलिए मैं पिता तो वहीं बैठा रहता हूँ, तुम बच्चों का पिता, लेकिन तुम आत्माएं नीचे उतरती हो, माँ के गर्भ में जाकर कॉस्ट्यूम पहनती हो, वस्त्र पहनती हो देह रूपी, और फिर रंगमंच पे आते हो और खेलना आरंभ करते हैं। तो जब भी हम खेलेंगे, बाबा ने क्या कहा कि तुम सतयुग में और त्रेता युग में क्या करने वाले हो? इस समय संगम युग में जो आप कमाई कर रहे हो उसकी प्रारब्ध वहाँ पर आप भोगेंगे। प्रारब्ध माना क्या? जो आपने यहाँ कमाई की है वो आपको वहाँ पर प्राप्त होगी, उपलब्ध होगी, जिसका आप उपभोग करना। प्रारब्ध कहा ना, उपलब्ध होगी वहाँ पे, वो वहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ वाली कमाई वहाँ पर हम प्राप्त करेंगे, हमें उपलब्ध होगी और हम उसका भोग करेंगे, मतलब उसको
एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करने के लिए ही कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। एक एक्टर के पास कितनी भी एक्टिंग की टैलेंट्स क्यों नहीं हो, रंगमंच ही ना मिले परफॉर्मेंस के लिए तो उसकी वो बाहर अभिव्यक्त थोड़ी हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती है अभिव्यक्त। तो हमारे को भी जो हमने इतनी कमाई की है और उसके साथ साथ बाबा ने जो हमें हमारी कोर क्वालिटीज़, आत्मा की जो 7 क्वालिटीज़ है वो अनुभव करने के लिए तो रंगमंच में हमें आना ही पड़ता है। तो जैसे ही हम रंगमंच पे आते हैं तो जब फर्स्ट डे हम उतरे हैं ऊपर से, हर एक का भले अलग अलग समय होगा, है ना। बाबा कहते हैं ना सभी एक साथ नहीं उतरते, लेकिन सभी मानते हैं ना अब हम 9 लाख हैं, 9 लाख वाले हैं ना तो कहने का तात्पर्य सतयुग में कोई आएंगे सभी। तो जब भी जो आत्मा ऊपर से नीचे आएगी कैसी होगी, 100% प्योर होगी। लेकिन अगले ही क्षण प्योरिटी का परसेंटेज 100 से कम, है ना। होगा या नहीं होगा। तो पूरे सतयुग तक जिसको बाबा ने कहा कि तुम पहले 16 कला कहलाते हो, फिर त्रेता में 14 कला, मतलब ही प्योरिटी का परसेंटेज क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। और फिर 2 युग होने के बाद क्या हो जाएंगे, जैसे बाबा ने कहा मैं यहाँ आता हूँ 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। कौन से 3 धर्म की स्थापना करते हैं बाबा यहाँ पर आकर, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। फिर जब हम आत्माएं यहाँ से ब्राह्मण जीवन जीकर फरिश्ता बनकर घर में विश्राम कर उस आदि सनातन देवी देवता धर्म में आते हैं और फिर परसेंटेज डाउन होती है प्योरिटी की, क्षत्रिय घराने में आते हैं। लेकिन बाबा फिर भी उसको क्या कंसीडर करता है, देवता ही कंसीडर करते हैं ना, वो तो अंतर बताने के लिए बोलना पड़ता है। और फिर हम आए द्वापर में, हमने अपने आप रियलाइज किया कि वो पवित्रता, वो पावनता अब नहीं है। हमने अपने आप को देवता धर्म का कहलाना, कौन सा धर्म का कहलाना शुरू कर दिया। अर्थात हमें रियलाइजेशन हुई है कि अब हम पावन नहीं हैं, अब हम पतित हो गए हैं और इसलिए अब स्नान करने की ज़रूरत है। और तब से ही हमने उसको पुकारा है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो क्या हुआ, कैसे हमने रियलाइज़ किया कि हम अभी पतित बन गए हैं, कैसे रियलाइज़ किया। तो वो बताते हैं ना, एडम और ईव का या आदम और हव्वा का, कि वर्जित फल खाया, एक दूसरे को नग्न रूप में पाया, देखा। अर्थात ही जिसको बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ। अर्थात ही जिसको बाबा कहते तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, बॉडी क्या है, जड़ है। आत्मा क्या है, चैतन्य है। अर्थात हमारा चैतन्यता से, चैतन्यता इस शरीर में है, लेकिन उस चैतन्य शक्ति के पास क्या है, 7 कोर क्वालिटीज़ में हम क्या बताते, पहले तो आत्मज्ञान मिलता है ना हमें। तो वो जो आत्मज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो उससे हमारा कनेक्शन, सोल कॉन्शियसनेस चले गई, मतलब दिव्य ज्ञान अर्थात ही दिव्य बुद्धि से कनेक्शन कट हो गया और हम हो गए पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि। अर्थात ये जो शरीर
जड़ तत्वों का बना है। इसमें जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। अब बुद्धि डिसीजन बाह्य जगत के नॉलेज के आधार से ले रही है, दिव्यता के आधार से नहीं। अभी जैसे देखो बाबा ने हमें दिव्य ज्ञान दिया है, तो अभी हम कैसे करते हैं कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। लेकिन अगर दिव्य ज्ञान नहीं है और बाह्य ज्ञान है तो आत्मा आत्मा समझेंगे हम? नहीं समझेंगे, कुछ और समझेंगे ना, जो क्वालिफिकेशन नाम आदि उससे समझेंगे। तो ये जो बताया कि हमारी वहाँ पर हो गई पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि, डिविनिटी से कनेक्शन कट हो गया, जो दिव्य ज्ञान। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जब मैं आता हूँ तो आते ही ब्राह्मण जन्म जब तुम्हारा होता है तो ब्राह्मण जन्म होते ही तुमको दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। यही कहते हैं ना बाबा, क्योंकि जड़ बुद्धि हो गए थे हम, पत्थर बुद्धि हो गए थे। और जिसको कई बार बाबा कहते हैं ना विवेक सो गया, विवेक मर गया, तो वो विवेक बुद्धि देते हैं, वो हंस बुद्धि देते हैं बाबा हमें। तो वो जो बताया कि स्नान करने का, तो हम जब दिव्य बुद्धि से विवेक बुद्धि से कनेक्शन कट हो जाता है, अपनी पहचान इस शरीर के आधार से देना आरंभ करते हैं। और इस शरीर के द्वारा ही इस दुनिया से जो कुछ भी हासिल किया, चाहे वो नाम हो, रूप हो, रंग हो, धन दौलत, मकान माड़ी, नेशनैलिटी, पद पोजीशन जो भी है, उसके आधार से हम पहचान भी देते हैं और उसी को समझते हैं ये हमारे सेफ्टी का साधन है, ये हमारी रक्षा का साधन है। और इसीलिए आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, व्हाटएवर जो भी पोजीशन है, लेकिन जब रिटायर होता है, अब तो वो डायरेक्टर नहीं है, अब तो वो सीईओ नहीं है, अब तो वो मैनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय में क्या कहता है? एक्स डायरेक्टर, एक्स मैनेजर, क्योंकि उसको लगता है अगर ये नहीं तो फिर मैं हूँ कौन? यही तो मेरे समाज में सम्मान और सुरक्षा का आधार है। तो सेम पार्वती ने किया, कहा कि अपने शरीर की मैल अर्थात ही ये मैं बाबा कहते हैं ना, जितना तुम मैंपन करते हो उतनी मैल चढ़ती है। तो जब हम द्वापर में आए, जब हमें ये रियलाइजेशन हो गई, अब हमारे में वो दिव्यता नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, तो हमने अपने आप को देवी देवता धर्म का कहलाना बंद कर दिया, अपना ही एक नया नाम तैयार कर दिया, हिंदू धर्म के हैं हम, और इस आधार से अपनी पहचान देनी शुरू की। मैं फलाना, मैं गोरा, मैं काला, मैं विद्वान, मैं बुद्धू, मैं धनवान, मैं गरीब, है ना, ये सब पहचान देने लगे। तो यही तो क्या किया, पार्वती ने अपनी मैल निकाली और क्या किया, उसको एक रूप दे दिया। हमने इसी को रूप दिया ना, मैं यही हूँ। और उसमें कहा कि उसमें प्राण, क्योंकि मैल निकालने के बाद आकृति तैयार की और प्राण प्रतिष्ठा की। हमने भी तो खूब जान भरी है इसमें। मैं कौन हूँ? मैनेजर हूँ। कौन हूँ? मैं डायरेक्टर हूँ। मैं कौन हूँ? फलाने सेंटर की डायरेक्टर हूँ, इंचार्ज हूँ। मैं कौन हूँ? फलाने दीदी के कनेक्शन का हूँ। उसमें भी एक नशा होता है, नहीं? तो हमने क्या किया, उसमें जान फूंकी है और उसको सुरक्षा का साधन बताया और कहा कि वो स्नान करने चली गई, अर्थात वो
आत्मा का बोध तो खत्म हो गया ना, आत्मा का बोध तो खत्म, बड़ा आई तो खत्म हो गया, छोटा आई। और इधर कहा कि फिर शिव जी आए हैं, क्योंकि हमने पुकारा है उसको, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो वो आता है, लेकिन द्वार पर कौन खड़ा है? वो मैंपन खड़ा है। मैंपन का पुतला है ना, वो जान फूंक डाली है ना, अर्थात अज्ञानता। विवेक असली ज्ञान बुद्धि तो नहीं है, दुनिया वाला ज्ञान है। तो जिसको कहेंगे अज्ञानता की मैल से बनाया गया वो पुतला, और उसमें जान फूंक डाली। और फिर डेफिनेटली जब परमात्मा आएंगे तो कैसे पहचानेंगे उसको? नहीं पहचाना था ना हमने भी। हाँ, पहले दिन पता चला कि भगवान है, भगवान है, ऐसे भगवान आता है। तो उसमें कहा कि फिर कि शिव जी को गुस्सा आ गया। अरे शिव जी परम भगवान पिता जो शांति के सागर है, उसको गुस्सा कहाँ से आएगा? तो गुस्सा नहीं है। बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं, मुझे देह अभिमान की बांस जल्दी आती है। कहते हैं नहीं कहते हैं? यहाँ देह अभिमान की बांस वाले नहीं बैठना चाहिए, बोलते हैं ना बाबा। तो उसको गुस्से की बात नहीं थी, वो भगवान आया है फिर भी नहीं पहचान रहे। क्यों? मैंपन, अक्वायर्ड वाला मैंपन, उस नशे में जी रहे हैं हम। आत्मा हूँ ये तो पता ही नहीं है ना मुझे। तो वो भगवान को बांस आई है, और उस बांस को देखकर भगवान ने कहा अब इसको असली पहचान देनी पड़ेगी। तब कहा कि त्रिशूल चलाया। अब त्रिशूल चलाया मतलब तीनों कालों का ज्ञान दिया कि बच्चे याद करो, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। ये सृष्टि चक्र के आरंभ में तुम कितने पावन थे। सतयुग और त्रेता में कितना तुमने जीवन को एंजॉय किया, लेकिन फिर अब तुम क्या हुए? सीढ़ी नीचे उतरते उतरते मैले हो गए हो। तुम ही वो आत्मा हो जिस चक्र में आने से पहले मेरे साथ रहती थी। तो जब एक एक बात सुनाते गए तो क्या हुआ? पहचाना? फिर हमने पहचाना। इसी को कहा कि त्रिशूल से उसने सर काटा। तो उधर पार्वती ने जब आके देखा तो वो तो विलाप करने लगी कि नहीं, तो हम भी तो विलाप करते हैं। क्योंकि अगर आप मैनेजर नहीं हैं, आप डायरेक्टर नहीं हैं, अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ? फिर समाज में मैं कैसे जीऊँगा फिर? हाँ, अगर ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो बड़े छोटे का कुछ नहीं रहेगा कि हम भी तो विलाप कर रहे नहीं कर रहे विलाप। तो कहा पार्वती विलाप करने लगी, नहीं मुझे वापस चाहिए। तो हम भी सोचते हैं कि ऐसे कैसे आत्मा आत्मा के आधार पे जिएंगे? कोई पद पोजीशन नहीं होगा क्या हमारा? क्या हमारे रिश्ते नहीं होंगे क्या पति पत्नी के? क्या हमारे रिश्ते नहीं होंगे क्या भाई बहन के? क्या हमारे रिश्ते नहीं होंगे क्या माँ और बच्चे के? ये हम भी रोना शुरू करते हैं, नहीं करते हैं? अरे ऐसे कैसे जिएंगे हम लोग आत्मा आत्मा के आधार पर? तो अभी मैं इसको अपनी माँ नहीं बोलूँ, इसको मैं अपना भाई नहीं बोलूँ, इसको मैं अपना पति नहीं बोलूँ, इसको भाई बोलूँ मैं? कितना सारा हमारा भी रोना शुरू हो जाता है, नहीं होता है? हमारा रोना शुरू हो जाए। और तब भगवान ने कहा कि ठीक है, सिर तो वो वाला कट गया, अब दूसरा लगेगा। तो भगवान ने हमको सिखाया कि तुम मैनेजर, माँ, पति, जो भी तुम्हारे अंदर में पहचान भरी हुई है, जिससे लगाव है, उसको थोड़ा सा दूसरा रूप देता हूँ मैं। और उसके लिए कहा कि गणपति माना थोड़ी बुद्धि को विशाल करो। अब भी मैनेजर हो, अब भी माँ हो, अब भी पत्नी हो, अब भी पति हो, अब भी डायरेक्टर हो, अब भी भारतीय हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम चेंज। अब मैं सिर्फ मैनेजर नहीं हूँ,
अब मैं आत्मा हूँ, मैनेजर के रोल में हूँ, है ना। अब मैं पत्नी नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, पत्नी के रोल में हूँ। तब का वो वाला सर नहीं लगेगा, अभी वो वाला सर नहीं। तभी हमको यही तो सिखाया गया ना। हमने रोना शुरू किया, यार कैसे जिएंगे हम, समान समान, छोटे बड़े का कुछ रहेगा नहीं क्या। तो कहा नहीं, एक होता है रिस्पेक्ट और एक होता है रिगार्ड। तो जहाँ रिस्पेक्ट है वो आत्मा आत्मा के बीच में है, चाहे वो छोटे लेवल पर है चाहे कोई बड़े लेवल पर है, लेकिन है तो आत्मा। तो आत्मिक दृष्टि से हर एक को देखना आरंभ करो। पर जहाँ पे वो जो पद पोजीशन संबंध है वो स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस आत्मा के साथ इस रोल में हूँ। फिर वो रोल के प्रोटोकॉल के अनुसार रिगार्ड होगा, है ना। जैसे पति पत्नी में पति को बड़ा माना जाता है कि पति को पत्नी को पति का मानना चाहिए। तो बेशक वो बड़े हैं तो उनको बड़े जैसा सम्मान दो, लेकिन आत्मिक रीति से वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, मेरी जो कोर क्वालिटीज़ उसकी भी वो कोर क्वालिटीज़। लेकिन इस जर्नी में हमने अक्वायर किया महल को, और सबकी अलग अलग यात्रा रही, सबकी महल अलग अलग है, और इसलिए कभी दिखाई देता है कि इसमें क्रोध है। तो लेकिन पहले वो नहीं देखो, कोर क्वालिटीज़ को देखो पहले। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है ना, तो कई बार हम लोगों को शिकायत होती है, हम तो ज्ञान में चलते हैं, तो हम तो समझते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन सामने वाली आत्मा नहीं समझती है, तो मैं कब तक उसके गुस्से को शांत स्वरूप होकर सहन करते रहूँ। आता है ना मन में। तो भगवान क्या कहते हैं कि उसकी अभी जागृति नहीं हुई है, लेकिन आप जागृत करने में निमित्त तो बन सकते हो। कैसे? देखो आजकल हम मोबाइल के युग में जी रहे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है। हम लोग कोई मोबाइल को सीखने समझने के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन सब एक दूसरे से पूछ पूछ के देख देख के सीखा। तो हो सकता है कि किसी ने मेरे से पहले सीख लिया है तो वो थोड़ा एक्सपर्ट हो गया है, और मुझे आज पहला दिन है मेरे हाथ में मोबाइल आई है, तो मुझे इतना जल्दी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने वाले से पूछते, बोलता है ये तो इसमें मोबाइल में हो जाता है, कैसे होता है, मेरे को तो नहीं आता है। तो अगर उसको नहीं आता है तो हम क्या करते, ला इधर मोबाइल ला तेरा। तो मोबाइल उसका है, लेकिन हम उसको खोल के दिखाते हैं, हम उसकी फाइल को क्लिक करते हैं नहीं करते हैं। ऐसे ही सामने वाले को अभी आत्म जागृति नहीं हुई है, वो हमारा काम है। तो लेकिन बाबा ने ये तो बता दिया ना, फाइल्स उसके अंदर भी है। भले इस समय वो गुस्से वाला है, भले इस समय वो चिड़चिड़ स्वभाव का है, चाहे जो भी जिस प्रकार का भी स्वभाव जो आत्मा की कोर क्वालिटी के दूसरा वाला है, तो वो चाहे जो भी हो, लेकिन आपको तो जागृति है कि हर आत्मा की कोर क्वालिटी कभी भी उससे दूर नहीं होती है, वो उसके पास आज भी मौजूद है। तो उसको नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है ना। जैसे दूसरे को मोबाइल उठा के आप खोल के दिखाते हो ना, तो वो भी तो एक मोबाइल है, आप उसको क्लिक करो ना उसकी फाइल को। तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे, अब उसकी फाइल क्लिक कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली उसकी फाइल क्लिक हुई है, माना वहाँ पे वो शांति की फाइल खुली है, मतलब वहाँ पर वो शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे पहले, फिर हमारे पास आएंगे। मेरी फाइल पहले मेरे वाइब्रेशन क्रिएट करेगी ना, और उसकी फाइल को क्रिएट कर रहे, वहाँ पे ओपन कर रहे, तो पहले कौन फील करेगा उसके वाइब्रेशन। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। तो भगवान ने हमको बताया कि रोना बंद करो। मैं दूसरा लगा देता हूँ सिर। हाँ, तो दूसरा सिर लगाया माना तो हाथी वाला, कि जिसकी बुद्धि क्या होती है, विशाल होती है,
संकुचित बुद्धि से नहीं जियो, अब बेहद में आ जाओ। शरीर के रीति से तो हम एक माँ बाप के 2 बच्चे, 2 भाई बहन, बस इतना ही सीमित मेरा परिवार। लेकिन अब तो मैं आत्मा हूँ, अब तो मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और सारे संसार की आत्माएं मेरे भाई हैं। बेहद हो गया ना परिवार। तो बुद्धि विशाल रखनी पड़ेगी या नहीं? तो ये बुद्धि जो सिर लगाया हाथी का, हाथी माना ही एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाथी की मेमोरी पावर जितने भी प्राणी हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो मेरी मेमोरी को पहले तो डिविनाइज किया, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों काल मेरे सामने खोल के रख दिए। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? मैं धनवान हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ? नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो हाथी का सिर बुद्धि को विशाल, अब विवेक बुद्धि का उपयोग करो, अभी दिव्य बुद्धि का उपयोग करो, सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करो, हंस बुद्धि का उपयोग करो, न कि जड़ बुद्धि का, पत्थर बुद्धि का, स्थूल बुद्धि का, न कि बगुला बुद्धि का। ये संदेश है उसमें। फिर आंखें छोटी छोटी, ये तो विस्तार सबको पता है ना? तो इसमें थोड़ा न जाके मैं वो दूसरा पॉइंट लेती हूँ कि क्योंकि फिर उसको, पार्वती को लगा कि लेकिन फिर लोग मजाक उड़ाएंगे इसका, हाथी आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर प्राणी का, तो कहा नहीं, इसको ब्लेसिंग है। क्या रहेगा ये? प्रथम पूजनीय रहेगा, है ना? तो कैसे रहेगा प्रथम पूजनीय? तो उसकी भी पौराणिक कहानी है, पता है ना सबको, कि देवताओं में आपस में कंपटीशन हुई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है। हमेशा हम ऐसे करते हैं ना। बाबा ने भी कहा ना कि मैंने शुरू में ब्राह्मणों की माला बनाने शुरू की थी लेकिन जो आज फर्स्ट में है वो दूसरे दिन लास्ट में चला जाता था। तो फिर बाबा ने ब्राह्मणों की माला ही बनानी बंद कर डाली। तो हमेशा से ये नियम है कि हम चेक करते हैं कि टॉप कौन है ना? तो देवताओं में भी ऐसी कंपटीशन हुई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उसको घोषित किया जाए भाई ये है। तो उसके लिए क्या शर्त रखी गई कि जो पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके पहले पहुँचेगा उसको कहा जाएगा सर्वश्रेष्ठ, और वही बनेगा प्रथम पूजनीय। तो सब लोग क्या करने लग गए, जैसे कि हमारे शास्त्रों में हर एक देवता के पास अपना अपना एक प्राणी वाला ही वाहन है ना? तो सब अपना वाहन लेके चल पड़े। इसका भाई जो गणेश का कार्तिकेय दिखाते हैं, उसका तो वाहन पिकॉक है, मयूर है, मोर, वो भी उस पे बैठ के सब चले गए। गणेश जी तो उठे ही नहीं। वो एक परिक्रमा लगा के आ गए, क्योंकि 3 परिक्रमा की बात थी, लेकिन ये तो उठा ही नहीं। दूसरी भी परिक्रमा करके आ गए, तो भी उठे नहीं। तो शिव जी कहते क्या विचार है तुम्हारा, तुमको नहीं करनी है क्या परिक्रमा? कहते करनी है, करनी है। और ऐसा बोलते उसने अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा कर डाली, और वो अभी तक तो पहुँचे नहीं है। और कंडीशन थी 3 परिक्रमा की। तो पिता से कहते देखो मेरी 3 परिक्रमा प्रदक्षिणा हो गई, अब मुझे विजयी घोषित कर दीजिए आप। तो कहते कैसे, पहले प्रूफ करके दिखाओ। तो कहता है शास्त्रों में लिखा है ऐसा, हाँ, कि पिता के चरणों में ही पूरा विश्व समाया हुआ है। तो मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो उसमें पूरा विश्व आ गया ना। तो मतलब शिव पिता ने उसकी बुद्धि की चेकिंग की कि बुद्धि स्थूल रीति से काम नहीं करे, सूक्ष्म रीति से काम करे। क्या यह संभव है किसी एक इंसान के लिए
कितना भी धनवान क्यों नहीं हो, कितना भी बलशाली क्यों नहीं हो, कितनी भी अप्रोच क्यों नहीं बना ली हो, फिजिकल वे में संसार की परिक्रमा करना पॉसिबल है? वो तो सूक्ष्म रूप में ही संभव। आज देखो हम सेवाएं भी करते हैं, एक व्यक्ति थोड़ी पूरे संसार की जाके सेवा कर पाएगा। तब बाबा कहते हैं कि मन सा सेवा करो। क्या था आज का स्लोगन, है ना? मनसा द्वारा शक्तियों का, तो किसको? सिर्फ एक को? पूरे विश्व को। तो ये इशारा है कि सूक्ष्म बुद्धि आप कितनी यूज कर रहे हैं। स्थूल बुद्धि की इतनी वैल्यू नहीं है। स्थूल बुद्धि ने तो हमारे ऊपर मैल चढ़ाई, स्थूल बुद्धि ने तो हमें सीढ़ी से नीचे उतारा। तो ब्राह्मण बन के भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्थूल बुद्धि को ही महत्व देंगे तो फिर वो जो लक्ष्य है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, हाँ, जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, फॉलो फादर करना है। जितने कम समय में उन्होंने अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, संगम युग के कितने वर्ष बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, और अभी कितने वर्ष बाकी हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकते हम, पर जितने बीत गए अभी उतने तो नहीं हैं। अभी अभी जो पहली क्लास हुई उसमें हाथ उठाया कि भ्राता जगदीश जी को किसने देखा है? कितने हाथ उठे? थोड़े से ही। अभी भ्राता जगदीश जी ने तो 2001 में शरीर छोड़ा है, बहुत पहले की बात नहीं है। मतलब हम कितने लेट आए हैं, मतलब हमारे पास कितना कम समय है, हमें कितना ज़्यादा गैलअप करना है। तो क्या स्थूल बुद्धि के आधार से कर पाएंगे? सूक्ष्म बुद्धि के आधार से कर पाएंगे। इस सूक्ष्म बुद्धि का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, आज बाबा की मुरली के सार में धर्मराजपुरी वाला पॉइंट था। क्या था बोलो? हाँ जी, नहीं, धर्मराजपुरी की पॉइंट कह रही हूँ मैं। हाँ, सजाओं से बचना है। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी खुशी खुशी से अपनी कमी कमजोरियों को बाबा के हवाले करना है। ये भट्टी का समय वास्तव में इसके लिए होता है। अंतर्मुखी जब तक नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। शायद कई बार हमें ये भी समझ में नहीं आता है कि अंतर्मुखी माना है क्या। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये टेबल है और ये इधर दुनिया है, ये घर है, घर की दहलीज है, ये घर के बाहर की दुनिया है, ठीक है। अब घर में क्या होता है? जैसे माँ बाप बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? बालकनी में जाके, दहलीज पे जाके खड़े हो जाते हैं, करते हैं, और बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखते रहते हैं, उनसे बातें भी करते रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते रहते हैं। इधर मम्मी आवाज़ दे रही है, सुनाई पड़ेगी? सुनाई पड़ेगी? मम्मी को, मम्मी किसी परिस्थिति में व्हाटएवर, वो देख सकेगा अंदर वालों को? देख सकेगा? नहीं। उसको अगर अंदर वालों को देखना है, अंदर वालों से बात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? दहलीज पे जो खड़ा होके उस साइड मुंह है ना, उसको इस साइड करना पड़ेगा। तो ये है आत्मा, बीच में है मन बुद्धि, और इधर है शरीर।
ये मन बुद्धि इधर मुंह किए हुए हैं इंद्रियों के माध्यम से, इसको कहते बाहर मुक्ता। और हमको शिकायत होती है, घर गृहस्थी के कारोबार करते, जिम्मेवारियां संभालते, कहाँ टाइम मिलता है अंतर्मुखी होने का। बिना बाह्य मुक्ता के हम कैसे संभालेंगे। बाबा ने आपकी रिक्वेस्ट सुनी, आपको इतना सुंदर अवसर दिया इस भट्टी का, और वो भी बाबा के सभी स्थान तो मधुबन है, लेकिन बोला ना सब में श्रेष्ठ की बात तो आती है, वो भी टॉप वाले स्थान में चांस मिला है आपको। वो मधुबन की धरनी जहाँ पर ये स्थान हॉल भी, कि जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की है, मौलाई मस्ती में उसकी याद में मगन हुआ है। हम कितने मगन हुए इस धरनी पर आकर, हमने कितना लक्ष्य रखा अंतर्मुखी होने का। क्योंकि अंतर्मुखी जब होंगे तभी तो अंदर में झांक सकेंगे। कहते हैं ना, ये मन हमारा चाहे तो बगीचे का रूप दे दो, चाहे तो जंगल का, तो जंगल का तो रूप अपने आप हुआ पड़ा है, लेकिन बगीचे का रूप देने के लिए सुंदर सुंदर विचारों रूपी बीज बोने होंगे। और साथ साथ उस धरती में जो पहले भी कुछ भरा पड़ा है वो घास फूस के रूप में उगकर निकल के आएगा, तो उसको भी क्या करना है, निकालना है। तो जो गणपति के हाथ में एक रस्सी दिखाते हैं, एक कुल्हाड़ी दिखाते हैं, वो इसलिए थी कि मन को एक लक्ष्य में बांध दो। भट्टी को पहले दिन लक्ष्य दिया था, अंतर्मुखी होना है, मौन में रहना है और अंतर जगत की चेकिंग करना है। अंतर जगत को एनर्जाइज भी करना है, अंतर जगत में जो इम्प्योरिटीज है उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकना है। तो कहा कुल्हाड़ी काय की थी, तो ज्ञान की कुल्हाड़ी थी वो। विष्णु के हाथ में भी गदा तो क्या ज्ञान की ही बोलते हैं ना। गणेश जी के हाथ में या तो कुल्हाड़ी दिखाते, कभी कभी पुस्तक दिखाते हैं। मतलब उस ज्ञान के पॉइंट्स को बार बार सिमरण में ला ला कर अंदर में, जो कहा ना, कल कौन कह रहे थे कि मैं कौन, वो विधि दी ना रामनाथ भाई ने, नहीं तो बहुत सारा आ जाता है। हम बोलते हैं कि अभी अभी मैंने सोचा मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ। अरे उसको कुछ बात करनी थी, है ना, ज्ञान की कुल्हाड़ी चलाना था, वो तो होना ही है ना। क्योंकि उस धरती में तो पहले से 63 जन्मों की इम्प्यूरिटीज है, तो घास फूस तो आएगी आएगी ना। आप ऐसे कैसे सोचते हो कि मैं 1 घंटा बैठूंगा और 1 घंटा योग लगेगा? नहीं, आप गार्डनिंग करने जाओगे तो सुंदर सुंदर जो बीज बोए हैं वो भी उगेंगे, लेकिन घास फूस होगी उसको भी तो उखाड़ोगे ना। नहीं, घास फूस हो रही है, मैं छोड़ देता हूँ गार्डनिंग। पर हम योग में ऐसा कर रहे हैं और हम डिमांड कर रहे हैं बाहर से कमेंट्री मिले हमको। आपके अंदर की कमी कमजोरियां आपको पता है। आपके अंदर की कमी कमजोरियों के ऊपर कौन से ज्ञान के पॉइंट की कुल्हाड़ी चलाना है वो आपको पता है। इसीलिए आपको एकांत में 1 घंटे का हम समय देते थे, खुद अपने ऊपर काम करो। परंतु शायद इतना अभी समझ डेवलप हो रही है तो हम तो कहेंगे, बाकी तो रहस्य आपको गणपति का बहुत पता है, इसलिए हम समय भी हमारे पास सीमित है। तो हम तो यही कहेंगे कि गणपति हम ही हैं, क्योंकि ज्ञान की कुल्हाड़ी से जब ये घास फूस उखाड़ेंगे, यही तो विघ्न खड़े कर रहे हैं। हमारे ही किए हुए कर्मों के हिसाब किताब और हमारे ही किए हुए कर्मों के कारण से बने हुए संस्कार, यही तो होती है। संस्कारों की तो टक्कर हो रही होती है, और क्या होता है, विघ्न कहाँ से आ रहे हैं? या तो संस्कारों की टक्कर हो रही है,
या तो कर्मों का हिसाब किताब, भाई मैंने इनको 1000 दिया था, अभी सिर्फ 500 ही दिया था। मैंने इनके ब्रह्मा भोजन में जाके पूरा खाना मैंने बनाया था और मेरे पास तो आधे घंटे में आके भाग गए। कर्मों का हिसाब किताब। 2 ही बातें तो विघ्न खड़ी कर रही है, और कौन सी खड़ी कर रही है बातें। तो अंदर में बैठकर क्या करना था, वो चिंतन करना था। अभी भी मेरे जो कार्मिक अकाउंट है मुझे खुशी खुशी सेटल करना है। वो सोच सोच के अपने आप को उत्तेजित, अपने आप को समान की सीट से उतार नहीं देना है मुझे। हाथी का सिर लगाया ना, हाथी का सिर क्या करता है, कान हिलाते ही रहता है, हिलाते ही रहता है, हिलाते ही रहता है। कि जो अनुकूल है सिर्फ उसको अंदर जाने दो, जो अनुकूल नहीं है बातें उसको अगर ऐसे अंदर जाने देंगे तो बेचैन हो जाएंगे, पूरे अपसेट हो जाएंगे। लेकिन हिलाते रहो, अर्थात ज्ञान वाली बुद्धि, विवेक बुद्धि को चलाते रहो। ये सब क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, और अगर आ भी रहा है तो मेरी कोर क्वालिटीज़ का मैं कब उपयोग करूँगी। तो ये कान हिलाते रहना था। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अवश्य ही, बेशक हमने कहा कि वो आदत नहीं होती है ना मौन में रहने की, अंतर्मुखी होके रहने की, और शायद बहुत समय के बाद में तो चांस मिला है मधुबन में आने का। ऐसे कैसे बिना मिले रहेंगे हम, है ना, ये भी एक कारण हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं, हो गया सो हो गया। लेकिन एक संकल्प इस धरनी से जरूर करके जाए, इस भट्ठी से जरूर एक संकल्प लेके जाए कि जब हम लौटें, कम से कम सप्ताह में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या मास में एक बार पूरा मौन भट्ठी रखो। और अंतर जगत, मौन भट्ठी का मतलब सिर्फ मौन नहीं, अंदर जाओ। अभी कहा ना, बाहर देख रहा है बच्चा, सिर्फ मन बच्चा सिर्फ बाहर ही देख रहा है, बाहर वालों को सुन रहा है। अब अंदर देखो, अंदर के मन रूपी धरती को बगीचा बनाना है। तो ये संकल्प यहाँ से करके जाना, तो अवश्य ही ये 3-4 दिन की भट्ठी मधुबन वरदानी भूमि में सार्थक हो जाएगी। ओम शांति।